HICC में टीआरएस पार्टी की प्रतिनिधियों की सभा के व्यवस्थाओं की तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वह मंत्री KTR ने जायजा लिया। उन्होंने कहा, 14 वर्षों के अद्भुत संघर्ष के परिणाम स्वरूप तेलंगाना राज्य की जनता की आकांक्षाओं पूरा करने वाली पार्टी टीआरएस है। मंत्री ने कहा कि विश्व में सबसे बड़ा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम को गत 4 वर्षों की अवधि में निर्मित किया गया। भारत देश में स्थित अन्य सरकारों ने जो कर नहीं दिखाया, कालेश्वरम परियोजना को टीआरएस सरकार ने पूरा किया। उन्होंने कहा कि हर मकान को पेयजल दिया गया। 75 वर्षों के शासन में किसी नेता ने जो नहीं सोचा था, उस प्रकार रैतु बंधु योजना लाई गई। मंत्री KTR ने कहा कि पार्टी का आविर्भाव दिवस में पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कल प्रातः 10 से 5:30 बजे तक पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न होगी। 60 लाख सेना वाली टीआरएस पार्टी में चुने गए लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सभी लोगों को इस बैठक में शामिल होने की इच्छा है, लेकिन सभी को बुलाना भी संभव नहीं है। इस कारण जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, आप लोग क्षमा करें। इस अवसर पर सांसद रंजीत रेड्डी, विधायक बालका सुमन गुवल्ला, बालराजू, M गोपीनाथ, आरिके पुंडी गांधी, TSIIC चेयरमैन बल्ला मल्लू, नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन मल्ला रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व MLC करने प्रभाकर तथा पूर्व महापौर बोंतु राम मोहन उपस्थित थे। हैदराबाद नगर में 3 टीम्स अस्पतालों के निर्माण हेतु आज मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में कई मंत्रियों के साथ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव भी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि तेलंगाना राज्य में हर एक गरीब परिवार को कॉरपोरेटर स्तर की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से मुख्यमंत्री KCR काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो थोड़े बहुत अस्पताल थे, सरकार उन अस्पतालों से गरीबों की चिकित्सा एवं उपचार की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। राज्य में उपचार हेतु धन न होने से कोई भी परेशान न हो, इसके लिए वरंगल सहित हैदराबाद के LB नगर, सनत नगर, अलवाल क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी से लेस मल्टी स्पेशलिटी उपचार सुविधाएं पहुंचाने जैसे टीम्स अस्पतालों का आज श्री गणेश किया गया है। यह जानकारी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने दी। ఈ కార్యక్రమంలో ఆశీనులైనటువంటి అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ నమస్కారాలు। ఈ రోజు ఎంతో శుభదినం। పేదవాళ్ళ ఆకలి తెలిసినటువంటి నాయకుడు కాబట్టి ఈ భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు వారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడే వారికి ఉన్నటువంటి కల్పన, ఈ రోజు స్వరాష్ట్రం వస్తే మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు, వెనుకబడ్డ వర్గాలను ఆదుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతోని అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పేదల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరి కరోనా వైరస్లో మీకందరికీ తెలుసు, యావత్ ప్రపంచం అతలాకుతలమవుతున్నటువంటి సందర్భంలో స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారి రంగంలోకి దిగి మరి గాంధీ హాస్పిటల్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా MGM హాస్పిటల్ వరంగల్ కానివ్వండి, వారే స్వయంగా పేషెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మరి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగినటువంటి హాస్పిటల్స్ మరి ప్రాపర్గా ఈక్విప్మెంట్స్ లేక, బిల్డింగ్స్ లేక, మరి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు లేక తప్పిపోతున్నటువంటి సందర్భంలో राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के समय तेलंगाना के लिए कितने ही संघर्ष करने पर भी केवल 3 मेडिकल कॉलेज ही हासिल हुए हैं। मंत्री हरीश राव ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज तक तेलंगाना के लिए केवल 3 मेडिकल कॉलेज ही आए। आज राज्य के मुख्यमंत्री हर एक जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। पूर्व में बंगाल क्या कर रहा है, कल पूरा देश वही करेगा, यही बात कही जाती थी, लेकिन आज परिस्थिति वह नहीं है। ఎప్పుడో నిజాం నవాబ్ కట్టినటువంటి
100 ఏళ్ల కింద కట్టిన ఉస్మానియా ఆసుపత్రి, నిజాం గారు కట్టిన బొక్కల దవాఖానా, ఈనాటి నిమ్స్ కావచ్చు, ఎంఎన్జే ఆసుపత్రి కావచ్చు. గవే తప్ప 75 ఏళ్ళైనా స్వాతంత్రం వస్తే మరి రోగాలు పెరిగినాయి, జనాలు పెరిగినరు, కొత్త కొత్త అవసరాలు పెరిగినాయి. కానీ ఏనాడు కూడా ప్రజల సోయితో ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ ఒక్క రోజు కూడా ఈ ఆసుపత్రుల గురించి ఆలోచించిన పాపాన పోలేదు. సమైక్య రాష్ట్రంలో పుట్టగొడుగుల్లాగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు వచ్చినాయి తప్ప పెరుగుతున్న ప్రజల అవసరాలను ఆనాటి పాలకులు గుర్తించలేకపోయారు. ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో రాబోయే ముంగటికి 50 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ నలుగు దిక్కుల 4 ఆసుపత్రులు చేయాలని ఈ రోజు 3 ఆసుపత్రులకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం నిజంగా సువర్ణ దినం అని చెప్పుకోక తప్పదు. हैदराबाद नगर में राज्य के धर्मस्व विभाग मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने दौरा किया। इसी के अंतर्गत उन्होंने कुक्कड़पल्ली राम मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। धर्मस्व मंत्री का स्थानीय विधायक माधव राम कृष्ण राव दंपतियों ने तथा मंदिर के पुजारियों, अधिकारियों आदि ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर को बहुत ही अद्भुत ढंग से पुनः निर्मित किया गया है। मंदिर का पुनः प्रतिष्ठा करवाए विधायक माधव राव कृष्ण राव तथा मंदिर समिति के सदस्यों ने धर्मस्व मंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रयासों की सराहना की। धर्मस्व मंत्री ने बताया कि प्राचीन काल में जहां एक मंदिर होता था उस गांव की एक अपनी अलग पहचान होती थी। उन्होंने इस राम मंदिर के पुनः निर्माण के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों के साथ साथ कई नेताएं आदि उपस्थित थे। హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఒక మహా సంకల్పంతో సీతారామ ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దేవాలయము మరి ఇక్కడ కుక్కడపల్లిలో గౌరవనీయులు ఆదూరి కృష్ణారావు గారు ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో మరి పురాతనమైనటువంటి దేవాలయం 450 సంవత్సరాల చరిత్ర గల దేవాలయాన్ని మనము పునర్ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం జరిగింది. నిన్ననే గౌరవనీయులు శ్రీ 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 చిరంజీవి స్వామి గారి చేతుల మీదుగా పునర్ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమం, సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది. ఇవాళ పట్టాభిషేకము కార్యక్రమం, ఊరేగింపు కార్యక్రమం కూడా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి చాలా సంతోషం. ఈ హైదరాబాద్లో ఇంత పెద్ద దేవాలయం రావడము దాదాపు మా కృష్ణారావు గారు చెప్పేది 15 నుంచి 20 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఇప్పటివరకు వారు 12 కోట్ల రూపాయలు స్వయంగా వెచ్చించి ఈ దేవాలయ పునర్నిర్మాణ కొరకు, భక్తుల సందర్శన కొరకు దేవాలయానికి ఇప్పటికే మరి దాదాపు ఒక నెలకు 10 లక్షల రూపాయలు, సంవత్సరానికి 1,20,00,000 రూపాయల ఆదాయం ఉంది. దాన్ని వచ్చే సంవత్సరం వరకు రెట్టింపు చేసి ఈ దేవాలయం ఇంకా దీని కింద ఈ దేవాలయం 3 దేవాలయాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి కూడా అభివృద్ధి చేసి స్వయం సమృద్ధిగా అంటే ఈ దేవాలయానికి వచ్చిన ఆదాయంతోనే అన్ని కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి మరి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. हैदराबाद के HICC में आयोजित किए जाने वाले TRS पार्टी के पीली नदी के अवसर पर साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रकार के प्रतिबंध लागू किए हैं। वाहन चालकों को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां ना हो, तकलीफ ना हो, इसके लिए कई सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। कल ग्रीनरी आयोजित होने के मद्देनजर कुत्ता घोड़ा हाईटेक स्टोर सहित साइबर टावर, आईकिया, रोटरी, कच्ची बाउली जंक्शन से लेकर कुत्ता घोड़ा क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के संचालकों को उनके कार्य समय में बदलाव करने के अधिकारियों ने आदेश जारी किए। प्रातःकाल 9 बजे से 11 बजे तक, इसी प्रकार 4:30 से 7 बजे तक यातायात की भीड़ अधिक होने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। नीरूस जंक्शन, साइबर टावर जंक्शन, मेटल चारमीनार जंक्शन, गूगल जंक्शन, कुत्ता घोड़ा जंक्शन में यातायात की भीड़ को अधिक होने की संभावनाओं के चलते जयंती यू साइबर टावर, बायोडायवर्सिटी जंक्शन आदि क्षेत्रों में भी यातायात पुलिस ने सूचित किया कि गच्चीबावली जंक्शन जाने वाले लोग मादापुर अयप्पा सोसाइटी से दुर्गम चेरुवु, इन ऑर्बिट, ITC, कोहिनूर, आईकिया, बायोडायवर्सिटी, गच्चीबावली से होते हुए साइबर टावर की ओर न जाने का आदेश जारी किया।
तेलंगाना राज्य सरकार के सचेतक बालका सुमन पर कांग्रेस पार्टी के विधायक जग्गा रेड्डी एकदम भड़क उठे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के पीछे केवल केसीआर ही नहीं थे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि उस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की भी सक्रिय भागीदारी थी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि जब उस्मानिया विश्वविद्यालय में विद्यार्थीगण आत्महत्या कर ले रहे थे तब आपके मंत्रियों ने उन्हें क्यों नहीं रोका, कहकर जग्गा रेड्डी ने टीआरएस पार्टी के नेताओं से तथा मुख्यमंत्री केसीआर से यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है, तेलंगाना के अमर शहीदों के पार्थिव शरीर ऊपर से विधायकों, सांसदों तथा करोड़पतियों के रूप में उभरे हैं, कहकर जग्गा रेड्डी ने बालका सुमन की खाल खींची। जग्गा रेड्डी ने दुखी मन से कहा कि हमारे वीरों के शवों पर ही कल्वा कुंटला परिवार इस समय तेलंगाना पर शासन कर रहा है। ఇన్నారెడ్డి నాకు తెలిసిన కాడికి స్టడీ ఫోరం, తెలంగాణ స్టడీ ఫోరం పేరు మీద ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసి ఎందుకు మరి అసెంబ్లీకి వచ్చేసరికి ఆయన ఎంపీ కాలేకపోయింది, ఎమ్మెల్యే కాలేకపోయింది. అసలు రాష్ట్రం వచ్చినాక మనం కౌన్సిలర్ కూడా కాలేకపోయింది ఇన్నారెడ్డి. కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేయకముందు కేసీఆర్ గారికి కొంత అభిప్రాయం లేదు రాష్ట్రం మీద, అంటే రాష్ట్రం రావాలి ఇదని లేదు. ఈ ఇన్నారెడ్డి స్టడీ ఫోరం అనుకుంటే భాషలు యాదగిరి కొంత జర్నలిస్ట్ వాళ్ళు కలిసి కేసీఆర్ గారు బాగా ఎడ్యుకేట్ చేసి రాష్ట్ర విభజన చేయాలి అంటే పిల్లగారు సుమన్కి తెలియదు కదా. కానీ సుమన్కి ఏం తెలుసు, సుమన్ బ్యాగ్ గోడీలు ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు గల్లీగా. సుమన్ అది ఎక్కడ గోడీలు ఆడుకుంటూ కూర్చున్నాడు, చిన్న పిల్లగా కదా, తెలియదు ఏదో పదవి వచ్చింది కదని కొంత జోష్గా మాట్లాడుతున్నాడు. मादन्नापेट पुलिस थाना परिधि के एक मकान में रसोई गैस सिलेंडर फटने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे स्थानीय लोगों ने उपचार हेतु तत्काल उस्मानिया अस्पताल पहुंचाया। यह स्थानीय आर्य समाज के पास स्थित भवन में तीसरे माले पर बिहार राज्य से संबंध रामानंद नीरज का परिवार रहता है। पेशे से हमाली का काम करते हुए अपना जीवन बसर कर रहे इस परिवार में आज यह घटना घटी। मादन्नापेट पुलिस ने बताया कि घर में रसोई बनाते समय अचानक गैस का छोटा सिलेंडर में विस्फोट होकर आग की लपेटें निकलने लगी। इस हादसे से गंभीर रूप में घायल हुई महिला को तुरंत उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। इस हादसे के समय पड़ोस में रहने वाली सुनीता नामक महिला उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी, जिससे सिलेंडर के कुछ भागों में विस्फोट हो जाने से उसके पैरों में भी गंभीर घाव आए। इस हादसे में दोनों महिलाओं को उपचार हेतु उस्मानिया अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंद्रायन गुट्टा पुराना पुलिस थाना परिधि में झाड़ू का झगड़ा होते होते बढ़ गया। एक पार्टी से संबंधी झंडे को हटाने के लिए एक वर्ग किसी विशेष से संबंधी झंडा लगाकर वहां अराजकता फैलाई गई। यहाँ चंद्रायन गुट्टा स्थित एक पार्टी ध्वज के निर्माण किए गए चबूतरे पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को हटाकर उस स्थान पर इस्लाम धर्म से संबंधित झंडा लगाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को पैरों तले रोंदते हुए अपमान करने का प्रयास किया। इस दृश्य को देखे लोगों ने उस युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो छुड़ाकर भाग गया। इस घटना की सूचना मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस थाने में जाकर इस मामले से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत को स्वीकार किए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपी की तलाश कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे सामान्य जनों के रथ सारथी को अब की बार मीठी खबर 3 वर्ष बाद सुनाई पड़ी है, क्योंकि 3 वर्ष बाद आरटीसी निगम के कर्मियों में 5% महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई है।
राजेश सड़क परिवहन निगम बंधन ने घोषणा करते हुए बताया कि अगले वेतन से ही इस लाभ की प्राप्ति होगी। यह 5% महंगाई भत्ते की राशि अधिवेशन से प्राप्त हो ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। प्रबंधन ने बताया कि वेतन पर 5% था। ड्राइवर, कंडक्टर, श्रमिक जैसे गणवेश वाले कर्मियों को कम से कम 600 से अधिक 1500 रुपये स्वीकृत होंगे। इस प्रकार विश्व से संबंध अधिकारियों को 1500 रुपये से 555 रुपयों का लाभ होगा। इस महंगाई भत्ते की घोषणा से आरटीसी पर प्रति माह 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने की अधिकारियों ने जानकारी दी। आज श्री यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते भारी संख्या में भक्त यहां यादगिरी गुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की ओर चल रहे हैं। यादगिरी गुट्टा पर्वत पर स्वामी के दर्शन भक्तों की संख्या बढ़ जाने से लोगों को स्वामी के दर्शन करने के लिए लगभग 1 घंटे से अधिक के समय तक खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। अचानक भक्तों की भीड़ बढ़ जाने से पर्वत के नीचे सी पुष्कर, एनी तथा कल्याण कट्टा क्षेत्रों में भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसने पत्ते में भक्तों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, इसके लिए मंदिर के अधिकारियों ने व्यवस्थाएं की। हैदराबाद नगर पर ऊपरी तला वर्तन का प्रभाव अभी जारी है। आगामी 48 घंटों में ग्रेटर हैदराबाद के कई क्षेत्रों में सामान्य से औसतन बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद का मौसम 2 दिनों से गर्म हो गया है और हवा में नमी की मात्रा भी घट गई है, जिसका कारण हैदराबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर और न्यूनतम तापमान वशिष्ठ 25.1 सेल्सियस दर्ज हुआ है और हवा में नमी का प्रतिशत 25% रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे खेल खेलने वाले मौसम में बच्चों तथा वृद्धों को सुरक्षित रखना चाहिए और लोगों को धूप में नहीं घूमना चाहिए।